Okay, friends, let us come to the chapter BCAA. This is chapter number 7. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के अंदर चैप्टर 7 इज BCAA. BCAA का फुल फॉर्म होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स. ठीक है जी, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स. सो बेसिकली ये ब्रांच चेन क्यों इसका नाम है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर एक ब्रांच की तरह है और जो चेन की फॉर्म में, जैसे चेन होती है, चेन की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से इसका नाम है ब्रांच चेन अमीनो एसिड. नाउ ये जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं हमारी बॉडी में, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और कितना खाना है, कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले व्हाट आर BCAA. ये जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे ये बनता है. तो BCAA 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है. देयर आर 3 अमीनो एसिड्स. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ल्यूसाइन. आपको ये याद रखने नाम, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन एंड वेलाइन. ठीक है जी. इन तीनों में से जो ल्यूसाइन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में BCAA के अंदर लेते हैं. तो जब भी आप कभी BCAA लोगे ना, हमेशा देखिएगा उस BCAA के बॉक्स के ऊपर ना एक रेशियो लिखा होता है 2:1:1. मतलब ये जो 3 अमीनो एसिड हैं, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन, इनमें ल्यूसाइन की मात्रा हमेशा डबल या डबल से भी ज़्यादा होगी. इसलिए इसकी रेशियो 2:1:1. मतलब ये डबल की मात्रा में है, वो 1 की मात्रा, वो 1. अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 है. इस तरह से और भी BCAA में रेशियोज आती हैं, जैसे 4:1:1. मतलब ल्यूसाइन 4 गुना डाल दिया गया है, ल्यूसाइन की मात्रा 4 गुना है. 8:1:1, 16:1:1 भी आता है, इस लेवल तक आता है. तो ल्यूसाइन की मात्रा इतनी ज़्यादा हाई भी हो सकती है, आप ले सकते हो मार्केट से. तो गाइज अब सबसे पहले तो ये देखें ल्यूसाइन जिसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रखी जा रही है, क्यों रखी जा रही है, ल्यूसाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्या काम करता है ल्यूसाइन कि हम इसको इतना ज़्यादा उसमें लेते हैं. तो सबसे पहले ना ल्यूसाइन की बात करें, BCAA के जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी एडवांटेजेस हैं, वो ज़्यादातर मैक्सिमम ड्यू टू ल्यूसाइन है. ल्यूसाइन के काम करने की वजह से ये चीज़ें होती हैं. जैसे फैट लॉस में ल्यूसाइन हेल्पफुल होता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में ल्यूसाइन हेल्पफुल होता है, मसल को ट्रिगर करना, मतलब एनर्जी देने के प्रोसेस के अंदर, मसल को काम करने के प्रोसेस के अंदर ल्यूसाइन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जितने भी काम करता है वो सबसे ज़्यादा ल्यूसाइन करता है. आइसोल्यूसाइन, वेलाइन सपोर्टिंग होते हैं, दे आर सपोर्टर्स, एक तरह से सपोर्ट करते हैं साइड वाइज, बट मेनली ल्यूसाइन काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ल्यूसाइन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. और BCAA अगेन ये ऐसे अमीनोज हैं, ये तीनों ऐसे अमीनोज हैं जिनका मेन काम मसल्स में है. ठीक है, ये भी तीनों मसल्स में ही काम करते हैं. बहुत सारे अमीनोज हैं, किसी अमीनो का काम जैसे ग्लूटामाइन रिकवरी कर रहा है, कुछ अमीनोज ऐसे हैं जो ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, कुछ अमीनोज आपके IGF-1 बना रहा है ना. अमीनोज के डिफरेंट फंक्शंस हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन है. बट ये BCAA पर्टिकुलरली अगर बात करें, ये आपके मसल में ही डायरेक्टली काम करता है. मसल को स्टिमुलेट करना, एनर्जी देना, मसल में से फैट लॉस, बॉडी में से फैट लॉस करना, आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, मसल के सेल्स को तगड़ा करना, ये सारे काम BCAA के होते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा ही पॉपुलर और बड़ा इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है BCAA. ओके, अब एक और चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि BCAA के जो अमीनोज होते हैं ये हमारी बॉडी नहीं बनाती. हमने पढ़े थे 2 तरह के अमीनोज होते हैं, असेंशियल, नॉन एसेंशियल. BCAA एक असेंशियल अमीनो एसिड है. इसका मतलब कि आपको ये डाइट में से खाना है, आपकी बॉडी बनाती नहीं है. ठीक है, नॉन एसेंशियल में जैसे ग्लूटामाइन एक नॉन एसेंशियल है, हमारी बॉडी खुद बना लेती है, अगर नहीं भी खाओगे आपकी बॉडी बना रही है. बट BCAA आपको डाइट में से खाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको डाइट में से लें. सो नेक्स्ट बात करते हैं BCAA टाइप्स किस फॉर्म में आता है. तो गाइस आप सबने जो पुराना अगर पहले से काफ़ी टाइम से खा रहे हो तो आपने देखा होगा पहले ना कैप्सूल की फॉर्म में आते थे. BCAA ना कैप्सूल आते थे, मोटे मोटे बड़े बड़े. लेकिन
आजकल क्योंकि BCAA का अगर वैसे आप खाओ ना रॉ फॉर्म, पाउडर फॉर्म में, तो टेस्ट नहीं होता था पहले, बड़ा बेकार टेस्ट आता था। बट आज की डेट में बहुत से अच्छे फ्लेवर मिलके पाउडर फॉर्म में आ रहा है, और पाउडर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। मेरे को तो जो अभी तक मैं खा रहा हूँ बेस्ट लगा था वो एक्सटेंड का ही लगता है। एक्सटेंड के फ्लेवर भी बहुत अच्छे हैं, और एक्सटेंड ने क्या किया साथ में, BCAA के साथ साथ उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिए। जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे होते हैं, जब पसीना वॉश आउट हो जाता है तो बहुत सारे सॉल्ट निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसमें ऐड ऑन होते हैं। तो एक्सटेंड का एक BCAA का मेरे को बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कभी लेने। तो पाउडर फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म्स में होते हैं, बेस्ट है पाउडर फॉर्म में लीजिए, पानी में मिलाइए और उसको पी लीजिए, ठीक है। BCAA मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, जैसे मैंने आपसे बात किया था कैसे करता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ल्यूसाइन इज अकम्प्लिश्ड सोनली थ्रू फैट पाथवे। जो ल्यूसाइन है, ल्यूसाइन को ब्रेक डाउन होने के लिए आपकी बॉडी में से फैट की एनर्जी लगती है, फैट यूज होता है। तो जब ल्यूसाइन बॉडी में जाएगा, किसी को आपको फैट लॉस करवाना है, तो आप उसको ना 8:1:1, 4:1:1 वाला BCAA दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो फैट को, ल्यूसाइन को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट या काम करने के लिए फैट चाहिए, फैट की एनर्जी, फैट एनर्जी देता है। तो ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा ल्यूसाइन जाएगा उतना ज़्यादा बॉडी में से फैट यूज़ होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बॉडी में जाएगा तो मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा। वेलाइन इज ब्रोकन डाउन सोनली ऑन कार्बोहाइड्रेट। जो वेलाइन है, वेलाइन को ब्रेक डाउन करता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड आइसोवेलाइन, दोनों कार्ब्स और फैट। तो जब भी बॉडी के अंदर आप BCAA डालोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के कार्ब्स और फैट यूज होना शुरू हो जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए कह लो, या उनको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो बैठे बिठाए बॉडी के अंदर से फैट और कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहे हैं, है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को बोलोगे यार तू BCAA खा ले और बैठे बैठे पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो कुछ लेवल का ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट सपोर्ट करता है, फैट लॉस में सपोर्ट करेगा उसको सामने वाले। So BCAA, unlikely most amino acids are metabolized within the muscles. ये वो अमीनोस है जो मसल के अंदर ही मेटाबोलाइज होते हैं, जो मसल में ही यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बाकी अमीनोस के डिफरेंट फंक्शंस है पूरी बॉडी के अंदर, बट इनका मेन फंक्शन मसल के अंदर होता है। तो इसलिए ये अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स। In fact, that leucine, isoleucine and valine are metabolized within the muscle tissue, allows them to be quick to release quick energy। ये quick energy source बन जाता है मसल के लिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा ये ड्यूरिंग वर्कआउट पी लेते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट ना BCAA पीते हैं, बहुत से लोग पीते हैं, क्योंकि उनको ना किसी ने बोली क्विक जल्दी एनर्जी दे रहा है आपको। बट गाइस, ड्यूरिंग वर्कआउट BCAA लेने का फ़ायदा नहीं है, इसको लेना है तो प्री वर्कआउट में लेना चाहिए, कि आपके मसल में पहले ही एनर्जी भर जाए, पहले से एनर्जी फील करके रखो। ड्यूरिंग वर्कआउट में क्या होता है, जैसे आप सबको पता है, ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी एनर्जी सिस्टम डाइजेशन में नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ 5% एनर्जी रह जाती है, 5%, बाकी सारी एनर्जी आपके मसल्स में डाइवर्ट हो चुकी होती है। तो जो भी उस टाइम पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा सिर्फ 5% ही एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो जो आप BCAA पी रहे हो उसका सिर्फ 5% ही आपको लग पाता है, बाकी नहीं लगता। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू टेक इट प्री वर्कआउट। अगर आपका वर्कआउट सेशन बहुत लंबा है, 1.5-2 घंटे चलना है, आपको पता है, और 2 घंटे में मुझे 1 घंटे बाद कुछ लेना है, तो आप सिंपल कार्ब्स और BCAA तब ले सकते हो कि आपको पता है आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है, 15 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेना है, उस टाइम पे आप ले लोगे चलेगा। बट 1 घंटे के वर्कआउट्स के अंदर आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी कि आपको वर्कआउट के ड्यूरिंग कुछ खाना पीना पड़े। अगेन BCAA परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करता है। क्यों इन्हेंस करेगा? जब आपको पता चल गया कि BCAA खाने से हमारी मसल के अंदर एनर्जी ज़्यादा बनती है, ज़्यादा आएगी, तो आप BCAA ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा देर तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो ये भी परफॉर्मेंस एनहांस करेगा, ठीक है ना। एथलीट के साथ भी अगर आप यूज़ करोगे तो इट इज़ वेरी गुड, एथलीट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा बॉडी में एनर्जी और मसल ज़्यादा अच्छे से मेटाबलाइज करते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स की बात करें, BCAA का क्या इफेक्ट होता है हार्मोन्स के ऊपर? तो एनाबॉलिक हार्मोन्स आर हार्मोन्स विद इन द बॉडी दैट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। सो बेसिकली जितने भी एनाबॉलिक हार्मोन है बॉडी के अंदर, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, IGF-1, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, प्रोटीन इनको चाहिए होता है।
इनको प्रोटीन चाहिए होता है बनने के लिए, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन चाहिए ये हार्मोन्स बनाने के लिए। एंड द मोस्ट नोटिसेबल एनाबॉलिक हार्मोन आर टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ये तीनों बहुत ही ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। These hormones play a large role in controlling muscle building density. Luckily, it has been seen, ये देखा गया है कि BCAA के इनटेक से इन सारे एनाबॉलिक हार्मोन्स के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। BCAA लेने से जितने भी आपके एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो अगेन ये हमारे हार्मोन्स के लिए भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव सप्लीमेंट है। फैट लॉस का हमने डिस्कस किया ही था, BCAA एंड फैट लॉस के। फैट लॉस कैसे करता है? ल्यूसाइन को ब्रेक डाउन होने के लिए फैट चाहिए, आइसोलेसाइन और वेलाइन को ब्रेक डाउन होने के लिए कार्ब्स और फैट। आइसोवेलाइन को क्या चाहिए? कार्ब्स, सॉरी आइसोवेलाइन को दोनों कार्ब्स और फैट चाहिए, और वेलाइन को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अपने आप कार्ब्स और फैट मेटाबोलाइज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैट लॉस में हेल्प करेगा। हाँ जी, मतलब फैट लॉस की ये बेस्ट टाइमिंग क्या होती है? फैट लॉस का या BCAA फैट लॉस का बेस्ट टाइमिंग? BCAA का बेस्ट टाइमिंग क्या होगा फैट लॉस? प्री वर्कआउट। सी BCAA आप दिन में 2-3 बार ले सकते हो। मतलब मैंने पर्सनली आई हैव सीन कि BCAA का 5 ग्राम का जो स्कूप है ना, मैं 2 या 3 बार दिन में ले लेता था जब मैं वर्कआउट करता था। तो वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद दिन में किसी टाइम भी ले सकता था। तो अगर आप फैट लॉस करवा रहे हो, नहीं, इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। BCAA बेस्ट प्री वर्कआउट है, चाहे वो फैट लॉस हो चाहे मसल गेन हो, ठीक है ना, वो प्री वर्कआउट में बेस्ट है। सी पहले तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आप एक स्कूप ले रहे हो तो पहले लो, 2 लेना चाहते हो तो बाद में भी ले सकते हो, अगर अच्छा खासा हैवी वर्कआउट है तो। क्यों लेना है? पहले वर्कआउट करने से पहले आपके मसल, आपकी बॉडी के अंदर फैट और कार्ब भी मेटाबलाइज होने शुरू हो रहे हैं, अगर आप फैट लॉस करवा रहे हो। और दूसरा, ड्यूरिंग वर्कआउट डेफिनेटली वो फैट लॉस करेगा, होगा ही होगा। तो दोनों तरफ से फैट और कार्ब्स के ऊपर अटैक हो जाता है, ठीक है। दूसरा, बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ से देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ से भी क्लीन मसल कब बनेगा आपका? क्लीन मसल तो जब फैट कम होगा, ठीक है, तो क्लीन मसल बनेगा। तो उस पर्पज़ से भी देखा जाए तो प्री वर्कआउट लेना अच्छा है, क्योंकि बॉडी के अंदर, मसल के अंदर एक लेवल का एनर्जी सिस्टम भी देता है, मसल को काम करने के लिए देता है। तो इट इज़ मोर यूज्ड फॉर मसल, ठीक है, जिसके अंदर इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, BCAA को ब्रेक डाउन करके यूज़ करने के लिए फैट और कार्ब्स चाहिए होते हैं। तो एक इसका एडिशनल बेनिफिट होता है। ओके, BCAA एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मतलब सिग्नल देता है किस चीज़ के? So within recent years, it has been discovered that BCAA, particularly leucine क्या करता है? Act to send signal to the body to inform to build muscle। हमारे मसल को बिल्ड करने के लिए ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, इस मसल को ज़्यादा बिल्ड किया जाए। तो अगर मसल में ज़्यादा आप ल्यूसाइन है तो वो मसल बिल्ड करने के लिए सिग्नल भी भेजता है, सिग्नलिंग काम भी करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से BCAA काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाती है सबको खाने के लिए। सो गाइस, कितना BCAA खाना चाहिए? व्हाट शुड बी द डोसेज ऑफ BCAA? 5 से 10 ग्राम आराम से खा सकते हैं एक एडल्ट बॉडी, स्पेशली 70+ 10 ग्राम तक आराम से ले सकते हैं। हमारी बुक के अंदर एक नॉर्मल रेंज दिया हुआ है कि 70 kg से कम वाले 3 ग्राम खाएं, 70 kg से ज़्यादा वाले 5 ग्राम खाएं। एंड दैट इज़ क्या है? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ये तीनों में दिया। मतलब 15 ग्राम के आसपास हो गया, समझ रहे हो? 5-5 ग्राम करके 15 ग्राम हो गया। तो कहीं ना कहीं आई सजेस्ट, क्योंकि पैसे तो हमारे लगे हैं, तो भैया जितना खाएं उतना अच्छे से एब्जॉर्ब हो, है ना। तो ड्यूरिंग में आप कम से कम खाओ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है, लंबे सेशन है, तब चलेगा। अदरवाइज प्री वर्कआउट बेस्ट है। पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और दिन में किसी और टाइम में भी लेना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो BCAA अगेन एक अच्छा सप्लीमेंट है जिसका कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट कोई नहीं है। देयर इज नो मेजर साइड इफेक्ट, नथिंग। BCAA के साथ एक आई विल टेल यू दैट
एक बेनिफिट और क्या है अच्छा, BCAA डिफेंस अगेंस्ट डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा काम करता है, एक डिफेंस बनता है डायबिटीज़ के अगेंस्ट। सो ये दिस इज ऑन पेज नंबर 68 का जो सबसे पहला पैराग्राफ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लास्टली द अमीनो एसिड ल्यूसाइन हैज़ ऑल्सो शोन प्रॉमिस फॉर इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है ल्यूसाइन। सी ल्यूसाइन एक ऐसी चीज़ है ना जो इतना काम कर रहा है, जिसकी वजह से ल्यूसाइन की क्वांटिटी डबल या 4 गुना या 16 गुना रखी जाती है। तो ल्यूसाइन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को क्रिएट करता है बॉडी में, जिससे कि इंसुलिन बनता है। एसेंशली इंसुलिन सेंसिटिविटी इंश्योर्स दैट द इंसुलिन विद इन योर बॉडी मेंटेन्स इट्स इफेक्टिवनेस। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक इफेक्टिव लेवल पे, अच्छे लेवल पे इंसुलिन बनता है। तो ये सारे बेनिफिट्स की वजह से ल्यूसाइन एक बहुत ही अच्छा BCAA इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट जिसको आपको लेना चाहिए। इवन आपके ये ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके पेरेंट्स को भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली एक्सटेंड है, गर्मियों के अंदर एक्सटेंड रोज़ का 5 ग्राम एक्सटेंड आप अपने पेरेंट्स को भी पिला सकते हो, ओल्ड एज लोगों को, सबको आप दे सकते हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्लियर है? यस नवीन। सर BCAA एक बार में कितना लेना चाहिए? एक बार में आप 7 से 10 ग्राम तक ले सकते हो, मतलब 2 स्कूप भी ले सकते हो आराम से। जैसे प्रिंस तो अच्छी बॉडी है, अच्छी बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है, 10 ग्राम भी एक बार में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर हम मॉर्निंग में जब उठते हैं शुगर तो हमारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज होती है, क्या उस टाइम पर भी ले सकते हैं BCAA? नहीं, सुबह कैटाबॉलिक स्टेट में क्यों होती है? क्योंकि आपको कार्ब्स चाहिए उस टाइम पे, BCAA इतना काम नहीं करेगा। अर्ली मॉर्निंग आप खाओगे उसका इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि BCAA मेनली हमारी मसल में जाके मसल को एनर्जी दे रहा है। कैटाबॉलिक स्टेट में इसलिए आती है क्योंकि कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर वे प्रोटीन और कार्ब्स का काम होता है ज़्यादा। कार्ब्स और वे प्रोटीन उसको मेंटेन करेंगी, ठीक है। BCAA इतना काम नहीं करेगा, तो अर्ली मॉर्निंग BCAA का कोई काम नहीं है। सागर। सर जो मसल प्लेज है, हाँ सर आवाज आ रही आ रही है? है, जो मसल प्लेज है सर उसका स्कूप पहले सर 10 ग्राम का है। ओके। और उस पे मेंशन है सर, वो बोल रहा था कि तुम ना 7 ग्राम खाओ, 5 ग्राम खाओ, इतना मतलब 7 से 5 ग्राम दे रखा भाई, इससे ज़्यादा तुम नहीं खा सकते हो। तो खा सर सकते अगर हैं। 2 स्कूप लेंगे तो सर 20 ग्राम हो जाएगा। वो तो सर वैसे कंपनी का फायदा ही है, और उसके तो जितने ज़्यादा खाएंगे हम उतना ज़्यादा फायदा, उतना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। सर हमारा तो पैसे में नुकसान है, वैसे भी नुकसान है। देखो वही बात है, डिपेंड करता है कि कि आप, ये डिपेंड करता है कि आपका मसल लेवल क्या है, आपका गोल क्या है। आप बॉडी बिल्डिंग में, जैसे प्रिंस है, हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, हैवी मसल है, बड़ा है, ह्यूज है, तो जितना बड़ा इंसान है उसको उतना ज़्यादा BCAA खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ग्राम BCAA एक बारी में खा सकता है, और दिन में 20 ग्राम भी ले सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इज़ ह्यूज बिग, ठीक है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है आपकी बॉडी को कितना ज़रूरत है। तो उन्होंने इसलिए kg दे रखा है वहाँ पे, kg के हिसाब से 70+ वालों को दिया हुआ है कि 15 ग्राम खा सकते हो दिन में, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज, आपकी बॉडी वेट, आपका बॉडी साइज, ये सब मैटर करता है। तो आप 10 ग्राम भी खाना चाहो खा सकते हो, दिक्कत नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे एक्सटेंड, उसका एक स्कूप के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी आता है, सिर्फ BCAA नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। आप जैसे मसल ब्लेज की बात कर रहे हो सकता है उसका प्योर BCAA और कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो हो सकता है वो 10 ग्राम या 7 ग्राम बहुत है, सफिशिएंट है, समझ रहे हो। तो मैं BCAA की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये ध्यान रखो, BCAA 7 से 10 ग्राम, हाँ 7 से 10 ग्राम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम भी खाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, बॉडी बिल्डिंग में तो जा नहीं रहे हम, अपनी बॉडी को अगर दे रहे हैं, BCAA दे रहे हैं तो अच्छा ही काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। BCAA में शुगर आता है मसल प्लेज में। तो अब ये मेरे को आइडिया नहीं क्योंकि इसी शुगर का कंटेंट लिखा होगा डेफिनेटली, कितना शुगर डाला है, मिठास ज़्यादा होती है तो हो सकता है। बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा। मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने सिर्फ, मेरे को किसी मेरे एक ट्रेनर ने सजेस्ट किया था एक्सटेंड, तो जब मैंने एक्सटेंड खाया और किसी और का दूसरा BCAA खाया ना, मैं वापस कभी गया ही नहीं दूसरे पे, सिर्फ एक्सटेंड पे रहा हूँ आज तक। एक्सटेंड का वाटरमेलन, मैंगो, जो ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, जितने फ्लेवर है ना सारे ट्राई कर लियो, सारे अच्छे हैं, सब बढ़िया। हाँ जबर ट्राई है। BCAA का ओल्ड एज में पूछना है, जैसे वो वर्कआउट नहीं कर रहे, फिर भी देते हैं, तब भी दे सकते हैं। वर्कआउट नहीं कर रहे 5 ग्राम तक दे सकते हो,
एक स्कूप 5 ग्राम का एक्सटेंड का दे सकते हो, बिकॉज सी ओल्ड एज में क्या होता है, वो वर्कआउट वैसे नहीं कर रहे और चलना फिरना घर की एक्टिविटीज़ तो बहुत होती है ना, जिसके लिए उनके मसल को एनर्जी चाहिए, और बूढ़े एज में मसल ना वीक होना शुरू हो चुका होता है, तो मसल वीक हो रहा है उस टाइम पे उसको एक सपोर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो वे प्रोटीन या आपका प्रोटीन फ्रॉम डाइट और BCAA आप सप्लीमेंट में दोगे तो चलेगा, अच्छी चीज़ है। सर फीमेल को 5% 5 ग्राम देंगे। हाँ बिल्कुल, फीमेल्स को भी आप उतना ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी चीज़ है, सपोर्टिंग फैक्टर है, मतलब वेट लॉस के अंदर भी सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ वगैरह भी मेंटेन रखेगा। कई लोग जब डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं ना, स्ट्रेंथ नहीं लगती बॉडी में, स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस लगती है, तो ये BCAA क्या है कि उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। डाइटिंग के टाइम पे भी आप अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि बॉडी को, मसल्स को एनर्जी देता है। ठीक है, यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? हाँ जी, ऑल डन, सबको क्लियर है?